हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे WWE के टैग टीम चैंपियंस के बारे में। वैसे तो आपने WWE में बहुत सी टैग टीम देखी होगी, पर आज हम बात करेंगे WWE चैंपियन द शील्ड के बारे में। ये टीम कब और कैसे बनी और क्या आप जानते हैं इस टीम को बनाने का आइडिया किसका था और यह टीम WWE में दोबारा कब रिटर्न करेगी, आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे V4 वर्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। एक बात और गाइस, आप सभी हमारी वीडियो को पूरा तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस वीडियो में हमने अपना एम 100 लाइक और 100 सब्सक्राइब का रखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं द शील्ड के बारे में। द शील्ड WWE में पहली बार 18 नवंबर 2012 को सर्वाइव सीरीज पेपर व्यू में दिखी। इस पेपर व्यू में CM पंक, जॉन सीना और रायबैक के मैच में पहली बार द शील्ड ने इंटरफेयर करके जॉन सीना और रायबैक को टारगेट किया और इसी कारण ये मैच CM पंक ने जीत लिया। और द शील्ड बनाने का आइडिया भी CM पंक और ट्रिपल एच का था और CM पंक ने शील्ड में पहले तो क्रिस हीरो को लिया था, पर ट्रिपल एच ने इस रेसलर को बदलकर रोमन रेंज को द शील्ड में ले लिया और द शील्ड का सबसे पावरफुल मूव ट्रिपल पावर बॉम्ब इसी मैच में देखने को मिला। दोस्तों, जब द शील्ड ने रायबैक को ऊपर उठाकर कमेंट्री टेबल पर बुरी तरह पटक दिया और सभी दर्शक शील्ड को देख रहे थे कि ये तीनों आखिर है कौन, क्योंकि तब ये तीनों रेसलर ज्यादा फेमस नहीं थे और ये दोबारा फिर 26 नवंबर 2012 को मंडे नाइट रॉ में सामने आए और फिर इन्होंने बताया कि हमारे ग्रुप का नाम द शील्ड है और तब हमें पता चला कि जो शील्ड में तीनों सुपरस्टार है उनका नाम रोमन रेंज, डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस है। इस समय पर द शील्ड एक हील की तरह काम कर रही थी और उनसे पूछा गया कि क्या तुम CM पंक या पॉल हेमन के लिए काम करते हो, तो द शील्ड ने साफ मना कर दिया। और फिर अगले ही कुछ हफ्तों में दिखा कि द शील्ड CM पंक के दुश्मनों को टारगेट करने लगी और फिर आया वो पल जिसका सभी को इंतजार था। फिर हुआ द शील्ड का डेब्यू मैच जो कि 16 दिसंबर 2012 को रायबैक, डैनियल ब्रायन, केन के खिलाफ लड़ा गया और द शील्ड ने अपने डेब्यू मैच में ही जीत हासिल कर ली। और इसके बाद भी द शील्ड CM पंक के दुश्मनों को टारगेट करती रही और द शील्ड WWE के बड़े सुपरस्टारों को भी टारगेट बनाने लगी। और फिर एक बार 21 जनवरी 2013 को मंडे नाइट रॉ में द रॉक को अपना शील्ड ने अगला टारगेट बनाया, जो रॉयल रंबल में CM पंक को फेस करने वाले थे। इसी कारण मिस्टर मैकमैन ने रिंग में आकर CM पंक को वार्निंग दी कि अगर द शील्ड CM पंक के मैच में इंटरफेयर करते हैं तो CM पंक से उनका टाइटल छीन लिया जाएगा। और इसके बाद CM पंक ने शील्ड को बुलाकर इंटरफेयर करने से मना कर दिया, लेकिन इसके बाद भी शील्ड ने मैच में इंटरफेयर करके द रॉक को टारगेट बनाया, लेकिन फिर भी द रॉक ने ये मैच जीत लिया। और फिर मिस्टर मैकमैन ने वीडियो फुटेज को दिखाकर ये साबित कर दिया कि द शील्ड CM पंक के मैनेजर पॉल हेमन के लिए काम करती है। और इसके बाद द शील्ड ने CM पंक और पॉल हेमन के लिए काम करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर द शील्ड का अगला मैच रेसलमेनिया 29 में बिग शो, रैंडी ऑर्टन और सीमस के खिलाफ लड़ा था और फिर से द शील्ड ने रेसलमेनिया में भी मैच जीत लिया और अब तक WWE में द शील्ड को हराने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर डीन एम्ब्रोज ने अपना अगला मैच द अंडरटेकर के खिलाफ लड़ा था, पर यह मैच डीन एम्ब्रोज हार गए। फिर मैच के बाद द शील्ड ने अपना टारगेट अंडरटेकर को बनाया। फिर शील्ड ने अपना बेस्ट मूव ट्रिपल पावर बॉम्ब दे दिया और अंडरटेकर को उठाकर कमेंट्री टेबल पर पटक दिया। और फिर से डीन एम्ब्रोज ने अपना अगला मैच कोफी किंगस्टन के खिलाफ जीतकर पहले न्यू ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए। और फिर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस ने भी अपना अगला टैग टीम चैंपियनशिप जीतकर WWE की न्यू टैग टीम चैंपियन बन गए। और फिर 13 जून 2013 को शील्ड को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। ये मैच रैंडी ऑर्टन, केन, डैनियल ब्रायन के खिलाफ लड़ा। इस मैच में डैनियल ब्रायन ने सेथ रॉलिंस को टैप आउट करवा दिया। फिर शील्ड 19 अगस्त 2013 से WWE के CEO ट्रिपल एच के लिए काम करने लगे और इसके बाद ट्रिपल एच के कहने पर डैनियल ब्रायन, केन और डोल्फ जिगलर को टारगेट बनाया। और इसके बाद CM पंक के कारण द शील्ड के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। फिर शील्ड ने भाग लिया 2014 के रॉयल रंबल मैच में
डीन एम्ब्रोज ने इस मैच में रोमन रेंज को बाहर करना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। रोमन रेंज ने डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस को बाहर फेंक दिया और रॉयल रंबल के बाद 2014 में शील्ड पर हमला किया द व्हाइट फैमिली ने, और अब द शील्ड WWE के न्यू स्टार बन गए थे। और इसके बाद शील्ड को सबसे ज़्यादा प्यार मिलने लगा और अब द शील्ड ने अथॉरिटी के खिलाफ काम करने वालों पर हमला कर दिया, जिसमें केन, ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन थे। और WWE फैंस द शील्ड को और ज़्यादा पसंद करने लगे और शील्ड ने लगातार 2 पेपर व्यू मैच में अपने दुश्मनों को हराया। और इसके बाद द शील्ड में आया टर्निंग पॉइंट, जो कि 9 जून 2014 को सेथ रॉलिंस हिल टर्न हो गए और पीछे से हमला किया रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोज पर। और अब सेथ रॉलिंस काम करने लगे ट्रिपल एच के साथ। इसी तरह पहली बार 9 जून 2014 को द शील्ड टूट गई और इसके कुछ दिनों बाद रोमन रेंज ने यह अनाउंस किया कि आज के बाद वो अकेले ही फाइट लड़ेंगे। लेकिन द शील्ड की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर डीन एम्ब्रोज आए रो में, जहाँ सेथ रॉलिंस डीन एम्ब्रोज को वापस शील्ड में आने को कहते हैं, पर डीन एम्ब्रोज मना कर देते हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस ने 3 साल पहले उन्हें धोखा दिया था। लेकिन फिर 14 अगस्त 2017 को डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस साथ हो गए और इन्हें एक बार फिर साथ देखकर फैन बहुत खुश हो गए। और इसी साल दोनों ने समर स्लैम में टैग टीम चैंपियनशिप को भी जीत ली। और इसके बाद 9 अक्टूबर 2017 में रोमन रेंज ने द शील्ड को ज्वाइन करके शील्ड को पूरा कर दिया। इसके बाद द शील्ड का अगला मैच हुआ द मिज, सीमस और सुजारू के खिलाफ। लेकिन 20 अक्टूबर 2017 को रोमन रेंज अपनी बीमारी के चलते WWE को छोड़कर जाना पड़ा। फिर रोमन रेंज की जगह पर शील्ड में कट एंगल को लिया गया, लेकिन रोमन रेंज नेक्स्ट वीक ही वापस आ गए। और इसके बाद शील्ड का मैच हुआ द न्यू डे के खिलाफ। ये मैच भी शील्ड ने जीत लिया। फिर 20 नवंबर 2017 में रोमन रेंज ने यह मैच जीतकर शील्ड के दूसरे ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए। इसके बाद डीन एम्ब्रोज इंजर्ड हो गए और उन्हें सर्जरी करवाने के लिए जाना पड़ा। इसी तरह दिसंबर 2017 में शील्ड दूसरी बार फिर टूट गई और फिर रेसलमेनिया 34 में सेथ रॉलिंस जीत गए। इसी तरह द शील्ड के तीनों मेंबर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए। और एक बार फिर अगस्त 2018 में डीन एम्ब्रोज वापस आए और सेथ रॉलिंस के साथ मिल गए। और समर स्लैम में रोमन रेंज के चैंपियन बनने पर अगले ही दिन शील्ड एक बार फिर एक हो गई और फिर ब्राउन स्ट्रोमैन को उन्होंने ट्रिपल पावर बम दे दिया। और इसके बाद 22 अक्टूबर 2018 को रोमन रेंज ने बताया कि उन्हें ल्यूकीमिया नामक एक बीमारी है, इसलिए उन्हें WWE छोड़कर जाना पड़ेगा ताकि वो इलाज करवा सके। ये मूवमेंट देखकर सभी दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और सभी WWE के सभी रेसलरों ने उन्हें विदाई दी और कुछ रेसलर रोने भी लगे। लेकिन उसके बाद रॉ में चैंपियनशिप जीतने के बाद डीन एम्ब्रोज ने सेथ रॉलिंस पर हमला कर दिया और इस तरह 22 अक्टूबर 2018 को तीसरी बार द शील्ड टूट गई। पर 25 फरवरी 2019 को रोमन रेंज ने अपना कमबैक किया और बताया कि उनकी बीमारी ठीक हो गई है और अब वो फाइट लड़ सकते हैं। उन्होंने फिर सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर डीन एम्ब्रोज को बचाया था। सभी को लग रहा था कि द शील्ड एक बार फिर साथ दिखेगी, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद डीन एम्ब्रोज CWE में फाइट लड़ने लगे। लेकिन अब खबर आई थी कि CWE और WWE जल्द ही कोलैबोरेट कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो द शील्ड भी एक बार फिर साथ दिख सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें। थैंक यू।